नमस्कार, हरियाणा टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र पठानिया। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिनका नाम सतीश खोला है। परिवार पहचान पत्र के प्रदेश कोऑर्डिनेटर है। खोला साहब हमारे साथ मौजूद है। खोला साहब, हरियाणा टुडे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। खोला साहब, हरियाणा परिवार पहचान पत्र सरकार ने लागू किया, लेकिन वो परेशान परिवार पहचान पत्र बन गया। परेशान परिवार पहचान पत्र, ऐसा क्यों? आप कह रहे हैं? जी, पब्लिक कह रही। पब्लिक तो कोई आई नहीं मेरे पास कहने के लिए। जी, पब्लिक हमारे पास आती है। मेरे पास पत्रकारों के पास पब्लिक थोड़ी आती है। जी, पब्लिक हमारे पास आई। आज भी 100 आदमी आए। जी, किसी ने कोई शिकायत की नहीं है। जिन्होंने कोई उनका काम था उन्होंने काम कर दिया। फैमिली आईडी में गाड़ियाँ चढ़ाई गई है। फैमिली आईडी में तो जो गरीब आदमी है उनके घर में गाड़ियाँ, फैमिली आईडी में गाड़ियाँ लगा दी, या तो सरकार उनको गाड़ियाँ दी या फिर उनकी फैमिली आईडी गाड़ी हटाई। एक केस बताइए, अभी चेक कर लीजिए। कोसली, नहाड़, जोडी, इन गाँव में आप पहले देखिए, जिनके पास गाड़ी थी जी और जिन्होंने गाड़ी बेच दी, जी, तो कहीं ना कहीं उनको अपना रिकॉर्ड तो मेंटेन कराना पड़ेगा कि बेच दी। ये गरीब आदमी के पास कैसे गाड़ी है? ऐसे बहुत है ना, गरीब आदमी। आज मैंने बहुत देखे हैं। अच्छा। आज भी है मेरे पास, उसने अच्छा। कहा जी है ही नहीं। अच्छा हमने उसको निकाल करके देखा, उसके पास गाड़ी थी, बोले जी 5 साल पहले बेच दी थी। अच्छा, एक आदमी के पास गाड़ी हो सकती है सबके पास? सब की कितने के लोग हैं? बहुत लोग जनता कितने? परेशान। एक नाम बताओ ना, अभी मैं आईडी आपके सामने खोलो, जी, आप दीजिए ना किसकी गलत है। अच्छा, कुछ गलतियाँ इसमें हुई है, हाँ। इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप बोलते हो ये तो परेशान पत्र है। परेशान करो। कितने लाख लोगों को राशन मिला, हाँ, बिल्कुल। कितने करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ जी मिला। जी जी। अपने आप ना, कितने लाख लोगों को इससे अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। जी। कितने लाख लोग अभी मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ ले जी, रहे जी। हैं। अभी रेवाड़ी की काफी लाभ मिला है। 67,688 कुछ सुनिए जी, ना, जी। फिर बात तो जी सुनिए। जी 67,688 रेवाड़ी की महिलाओं को अब जो कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है वो पेंशन किसी एक जिले में 67,000 20 लाख महिलाओं के लिए घोषणा की, जिसमें रेवाड़ी 67,688 महिलाएं हैं जी। जिनको 21 रुपये मिलेंगे। जी। परिवार पहचान पत्र से हैं। लाडो लक्ष्मी योजना। हाँ, ये किससे है? तो मैंने फार्म थोड़ी भरना है। ये इस फैमिली आईडी का ही रूप है। थोड़ा सा आप इसको देखिए, फैमिली आईडी एक नई योजना है। जी किसी भी नई योजना की जब शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें कोई न कोई कमी रह जाती है। जी जी 2019 से लेके आज तक हाँ, हमने उनको 100% दुरुस्त करने का काम किया। जी फिर भी अगर किसी की रह गई कोई गलती है, हमारे हर गांव में एक CPL लोग है, हर ब्लॉक में एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। एक अलग अलग टीम लगी हुई है। पूरे मास लेवल पर और जगह जगह पर समाधान शिविर होता है। जी। सब समाधान शिविर में भी समाधान नहीं हो पाता सर। एक बात सुनिए, जी अगर समाज देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है बार बार शिकायत करने की, हाँ। मल्टीपल जो ग्रीवेंसेस। आपका जो कार्यालय डीसी ऑफिस में जो कार्यालय है, वहाँ पर 5-7 जो कर्मचारी बैठे हैं, उनका हमने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। वो किसी का काम नहीं करते, सबको कहते हैं वो वहाँ जाओ, CSC में जाओ। देखिए नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, समाधान शिविर में जी हमारे मुख्यमंत्री जी का एक आदेश था कि समाधान शिविर में पहले फैमिली आईडी के लोगों को वहाँ एक टीम बैठाई हुई है, फिर जी। उनसे चेक करा करके, और अगर किसी का समाधान नहीं है तो ADC और DC पूरा प्रशासन वहाँ बैठा हुआ है। जी व्यक्ति को वहाँ उनके पास जाकर के अपनी ग्रीवेंस रखनी चाहिए। और समाधान शिविर में हर शिकायत रिकॉर्डेड होती है, हाँ, ऐसा नहीं होता। मान लो 25 और मुख्यमंत्री जी समय समय पर उसका फीडबैक लेते हैं। अधिकारी काम नहीं करे। थोड़ा सा देखिए, आपके अधिकारी काम नहीं करे। मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग अच्छा काम, लेकिन अधिकारी तो काम नहीं कर रहे। पब्लिक परेशान है। अभी कि आपको DC ऑफिस में हम थे, वहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ है। DC ऑफिस में भी वहाँ परिवार पहचान पत्र में ऊपर जो आपका कार्य वहाँ भी भीड़ है, लेकिन सबको CSC में भेजा जा रहा है। किसी का कोई काम नहीं हो रहा। थोड़ा सा ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपको क्या इंटरेक्शन होगा कर्मचारी में? मैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि परिवार पहचान पत्र आप अपने फ़ोन से लॉगिन करके सिटीजन ID बढ़ा करके आप सारी समस्याओं का निवारण खुद अपने फ़ोन से कर सकते हैं। जी बार बार हमने प्रेस नोट के माध्यम से भी, जागरूकता अभियान के माध्यम से भी, और जो भी लोग मुझे नहीं बाकी टीम को मिलते हैं उनसे भी हम कहते हैं कि आप सिटीजन ID बनाइए अपनी। जी। अपने फ़ोन पर अपनी फैमिली ID खुद बनाइए। सारी ग्रीवेंसेस आप अपने फ़ोन से लगा सकते हैं। मैं आपकी कोई शिकायत जब है, आपके कार्यालय के लोग उनको फैमिली आईडी को ठीक नहीं कर तो क्या सकते, कार्यालय जानेंगे? तो वो कैसे करेंगे? पब्लिक कैसे करेगी? बात तो सुनिए ना, मैं यही कह रहा हूँ
आज 5 साल का बच्चा भी फ़ोन चला लेता है। बिल्कुल चला लेता है। आप भी बहुत बेहतर फ़ोन चलाते हैं। जी, जी। आपके साथ ही बहुत अच्छा फ़ोन चलाते हैं। एक बार मेरा परिवार haryana.gov.in आप डाउनलोड तो करिए, हाँ। अपनी फैमिली आईडी डाल के सिटीजन आईडी बनाइए तो सही। बना करके आपको पूरी आप अपनी फैमिली आईडी डालिए ना, अच्छा। उसमें सब कुछ आएगा। जी, जी। आप क्या कर सकते हैं, कोई गलत चीज़ ऐड होगी उसको हटा सकते हैं, कोई चीज़ ऐड नहीं हुई उसको ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरे सवालों को आप जवाब गोल गोल घुमा के लेकिन गोल आप गोल जवाब नहीं, नहीं। सीधा नहीं। आप बात नहीं, गोल गोल क्यों? पब्लिक परेशान है जी। फिर आप बात नहीं सुन रहे। परिवार का चंदा। आप अपनी बात सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। हाँ। आपका ये माध्यम है, हाँ। मेरी आपके लाखों करोड़ों लोग इसको देखेंगे। जी, जी। फोन पर इतना सारा चीज़ तो करिए, यही चीज यही इसी के लिए तो मैं बैठा हूँ, मेरा काम यही है। फोन पे हो जाता है। हाँ, हाँ। यही मैं कह रहा हूँ। आप अभी जिस गरीब आदमी के उसमें फैमिली आईडी में गाड़ी दर्ज की गई है, या सरकार उसको गाड़ी दे या उसको फैमिली आईडी से गाड़ी हटाए, देखिए, एक तो काम किसी करे। की- नहीं, बात ये नहीं है। जी। बात ये है कि एक तो अगर किसी की गाड़ी नहीं है जी। और वो गाड़ी चढ़ गई है, हाँ जी। मेरी जानकारी के अनुसार ये 2-3 चीज़ें चढ़ी हैं। जैसे मेरा नाम सतीशपुर, हाँ। मेरे पिताजी का नाम सोनदर, जी। मेरा गांव रेवाड़ी और पिन कोड। जी, जी। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से डाटा आया, हाँ जी। फैमिली आईडी उसको चढ़ा। जिनकी 3 चीज़ें मैच हो गई हाँ। वो उसमें चढ़ा, फिर भी कुछ गलतियाँ इसमें आई हैं, रही हैं, तो उसको ग्रीवेंस का ऑप्शन दिया है। और आजकल तो अगर किसी की है ही नहीं, मैपिंग ही गलत हो गई, रेवाड़ी की बजाय वो गाड़ी धारवेड़ा की चढ़ गई, हाँ जी। तो उसकी ग्रीवेंस लगाओ, इधर से लगाओ, इधर से हट गई, जी, जी। ऑप्शन है उसमें। क्लियर। आपने जिक्र किया सीपीएल लोगों, सरकार ने नो टेस्ट लिए सीपीएल लोग और उनका वेतन मात्र नो टेस्ट, नो टेस्ट सीपीएल जानकारी गलत है, उनका वेतन मात्र 6,000 रुपये। आपकी बात जानकारी गलत है। चलो, वेतन उनका मात्र 6,000 फिर रुपये। वो आप बात सुनिए ना, जी। ऐसा नहीं है ना। नो टेस्ट कोई है आज तक ऐसा जिसका नो टेस्ट लेकर के सिलेक्शन हुआ हो? उनका वेतन मात्र 6,000 रुपये। गलत जानकारी आपकी। तो 6,000 रुपये से क्या उनका गुजर? 6,000 नहीं है, जी, जी। वो 2 विभागों के कर्मचारी हैं। अच्छा। एक पंचायत विभाग के कर्मचारी CPLO, ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर, जी, जी। ग्रिड और जी। पंचायत। जी। एक विभाग 6,000 रुपये देता है, अच्छा। दूसरा विभाग उनका काम करने का कमीशन देता है। अच्छा। जितना वो काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, जी, जी। काम करेंगे उसका पैसा मिलेगा। दोनों विभागों का एग्ज़ाम दिया गया, एग्ज़ाम देने के बाद उनको ऑफर दिया गया, उनसे पूछा गया, उनकी मर्जी के अनुसार हुआ। और ये तो परफॉर्मेंस भी देखनी है, जी, जी। सारी चीज़ अच्छा काम कर रहे हैं। CPLO, जी, जी। बात तो सुनिए पूरी, सारे सवाल नहीं, जवाब सुनिए। जी, जी। CPLO अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा। मैं संतुष्ट हूँ कम से कम उनके काम से। जी। परिवार में जब आदमी काम करता है, परिवार में शादी होती है, एक बहू कम काम करती है, एक ज़्यादा काम करती है, परिवार तो सबके सहयोग से चलता है। बिल्कुल। ये हमारे परिवार के हिस्सा है। जी। उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर अब सरकार सोच रही है, सबका होगा। अच्छा। ये तो इससे बेहतर सरकार नहीं हो सकती। आप उन CPLO से पूछिए, क्या वो सिफारशी भर्ती हुए? जी। अपनी क्वालिफिकेशन से, अपनी मेहनत से रिटन एग्जाम पास करके वो भर्ती हुए। जी, जी। तो सिफारिश तो थी नहीं ना। जी, जी। जब हम ऐसी पारदर्शी CPLO ही है, मात्र 6,000 आप रुपये पहले मिलते हैं। बात तो सुनिए। जी, जी। जब हम भर्तियों में कोई भेदभाव नहीं करते, हमने वो लोकल लड़के भर्ती करे, लड़के और लड़कियां जो उसी गांव के हैं। हाँ। पहले कोशिश की है कि उसी गांव का ही हो, ताकि उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। जी, जी। तो हम तो उनकी सुविधा के लिए शुरू से सोच रहे हैं। अब उनको बैठने के लिए पंचायत घर में मेज, कुर्सी, कंप्यूटर, लैपटॉप सारी चीज़ दी है, जी। सीटिंग की व्यवस्था की बिल्कुल, है। बिल्कुल दी। सारी व्यवस्था तो धीरे धीरे करके जी। होंगी। लेकिन मेरा उनसे भी निवेदन है कि काम भी करना चाहिए। तो बहुत लोग बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा। कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, जी। आप पूरी बात तो सुनिए पठानिया जी। जी, जी। तनख्वाह की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे, कुछ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ CPLO ऐसे हैं जो 6 महीने से 0 एंट्री है, फोन को हाथ में नहीं लगाते, कंप्यूटर को खोलते ही नहीं है। अच्छा। फिर वो क्यों लगाई सरकार ने? वो रिटर्न एग्जाम पास करके लगे, और फिर काम नहीं करते। तो और क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? क्या एक्शन लिया? आप एक्शन की बात कर रहे हो, अभी आप तनख्वाह की बात, अभी तो आप उनके पक्ष की बात कर रहे थे। जी, जी। तो ये सारी चीज़ें अभी समझने की और देखने की, जिन पर काम कर रहे हैं, जी, बहुत जी। गहराई से काम कर रहे हैं। हमने जनता की सहूलियत की लगाए,
वहाँ का स्थानीय बच्चा लगाया है। हाँ। और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो काम करेंगे सरकार उनको थोड़ा सा देगी। सबका साथ सबका विकास करने वाली आपकी सरकार में गरीबों का विकास नहीं हो रहा। गरीब चक्कर काटते हैं कार्यालय में, अधिकारी सुनते नहीं। इस सरकार में ये शिकायत गलत है जी कि गरीबों का काम नहीं होता। अंत्योदय की योजनाएं हैं, जी किसी गरीब को किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। जी हमारी 520 योजनाएं पोर्टल पर ऑनलाइन है। विधवा पेंशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जी बुढ़ापा पेंशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लाडली पेंशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब लाडो लक्ष्मी योजना आई है, आपके फ़ोन पर हम पोर्टल ऐप देंगे, उसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी भी उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। आपका पीला कार्ड बनता है, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान कार्ड बनता है, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अच्छा। फिर क्या जरूरत है? आप अपना काम करिए। मतलब सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन लोगों की सहूलियत के लिए क्या है, सब कुछ क्या ऑनलाइन कर दिया। जो जरूरत की चीज़ें ये सहूलियत परेशानी में बदल गई ना। क्यों? जैसे जो- मैं बात कर आपको जो लोग लाभ ले रहे हैं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, Family ID 67,688 सुनिए ना, जी जी 67,688 ये पेंशन बनेगी। अच्छा इनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लाडो आज तक लक्ष्मी- हुआ, आज तक कब तक हुआ। बढ़ेगी पेंशन, कब तक बढ़ेगी? 25 सितंबर से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है ना। क्या प्रोसेस है इनका, कैसे आएगी? कल मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की। बीपीएल परिवार सबको मिलेगी। जिस परिवार की आमदनी 1 लाख रुपए है, जी, जी। उस परिवार की बहनें 23 साल से 60 साल की विवाहित और 23 साल से 45 साल की अविवाहित, जी जिनकी आमदनी 1 लाख है, उनको पेंशन मिलेगी। जी कितना बड़ा डाटा है। कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है उनको, जरूरत नहीं। सीधी पेंशन मिलेगी। सीधा पोर्टल फोन पर ऐप आएगी, आप उस पर अपना डालना है, आपकी पेंशन आपके खाते में। तो लाडो लक्ष्मी योजना से महिलाएं मतलब खुश है। वो आप पूछो ना, जी। जब आएगी आप पूछना, तो दोबारा इंटरव्यू लेना। कितनी तनख्वाह रहेगी, कितनी है 2100 रुपये महीना हर महीने? हाँ। लाडो लक्ष्मी योजना कब से शुरुआत हो रही है? 25 सितंबर 2025 से कल मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा कर दी। 25 तारीख से खाते आएगी। धन्यवाद खोला साहब हमारे से बातचीत करने के लिए। थे सतीश खोला जी, धन्यवाद। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के कोऑर्डिनेटर। इनका साफ कहना है कि सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है। गरीबों की फैमिली आईडी को भी दुरुस्त किया जा रहा है और लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर 2025 से लागू हो रही है और जिससे महिलाओं को काफ़ी लाभ मिलेगा। रेवाड़ी से हरियाणा टुडे न्यूज़ के लिए वीरेंद्र पठाने की रिपोर्ट।